आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शाज़िल लुइस है और आज एक बार फिर से मैं आपके साथ अपने तोरा पातशाह के सिलसिले को कंटिन्यू करने लगी हूँ। हम खरूज की किताब में हैं और खरूज की किताब का आज का जो हमारा जो तोरा पातशाह है उसका नाम है तरूमा। तरूमा से मुराद जो है वो नज़र या नजराना है। और ऐसा ही जो है वो हम अपने तोरेत के इस हवाले में से पढ़ेंगे जहाँ पर नज़र लाने की बात हो रही है। हमेशा की तरह जो हूँ मैं आपको हवाला जात देती चलूँ, मगर इससे पहले कि मैं हवाला जात दूँ आपको, वो ख़ास तौर पे उनके लिए जो कि मुझे नहीं जानते हैं, मैं ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे मैसेजेस जो हैं वो www.backtotора.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि तोरा पातशाह क्या है। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब पर जो है वो मेरा बैक टू तोरा के नाम से चैनल है और फेसबुक पर जो है वो बाइबल स्टडी इन उर्दू ग्रुप के नाम से मेरा चैनल है। मेरा ग्रुप है जहाँ पर मैं मैसेजेस शेयर करती हूँ। अम, कलाम मुकद्दस में से आप इन हवाला जात को पढ़ेंगे। तुरैत में से खरूज की किताब उसके 25वें बाब की पहली आयत से लेके 27वें बाब की 19 आयत तक। और इंग्लिश में भी बताती चलूँ, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 1 टू चैप्टर 27 अप टू वर्स 19। हफ्तारा में पहला सलातीन 5वें बाब की 26वीं आयत से लेके छठे बाब की 13 आयत तक। एक्चुअली ये जो हवाला मैंने दिया है, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 26 टू चैप्टर 6 अप टू वर्स 13, ये जो है ये बेसिकली तनाख में है, यानी कि तनाख जो है उसको यहूदियों की बाइबल आप कह सकते हैं। यहूदियों की बाइबल में जो है और हमारी बाइबल में जो मेन जो फ़र्क है, वो ये है कि यहूदियों की बाइबल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसको हम पुराना अहदनामा बोलते हैं वो है, और उनकी जो तरतीब है, किताबों की जो तरतीब है वो ज़रा फ़र्क है। और हमारी बाइबल में जो है वो तरतीब थोड़ी फ़र्क है। और जो उनके जो आयात को जिस तरह से नंबर्स दिए गए हुए हैं, सो वो जो नंबरिंग है वो फ़र्क है। सो अगर आप अपनी बाइबल को खोलेंगे पुराने अहदनामे में पहला सलातीन उसके 5वें बाब को खोलेंगे तो आपको 26वीं आयत नहीं नज़र आएगी, क्योंकि वो जो है वो ये जो मैंने 26वीं आयत की बात की है, तो वो बेसिकली हमारे बाइबल में जो है वो 5वें बाब की 12वीं आयत से बनेगा। तो आप जो है वो बेसिकली 5वें बाब की 12 आयत से छठे बाब की 13 आयत तक पढ़ेंगे। बृहद खदाशा यानी कि न्यू टेस्टामेंट में दूसरा ग्रंथियों उसके 9वें बाब की पहली 15 आयत और मत्ती की अंजील के 5वें बाब की 33 से 37वीं आयत तक आप पढ़ेंगे। सेकंड Corinthians chapter 9 from verse to 1 to 15. Um, Matthew's chapter 5 from verse 33 to वर्स 37। सो ये जो आयात हैं इनको आप ज़रूर कलाम मुकद्दस में से खुद भी पढ़ें। आज का जो मेरा जो मैसेज है वो मैंने खरूज के 25वें बाब की दूसरी आयत पर रखा है। मैं आपके साथ जो इस हवाले को पढ़ देती हूँ। एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 2, यहाँ पर जो है वो यूं लिखा है, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। अ, यहाँ पर जो है ये जो हमारा आज का जो तोरा पार्शा है इसमें नज़र लाने की बात हो रही है, क्योंकि खुदावंद ने मूसा नबी को और बनी इसराइल को जो था वो हुक्म दिया था कि वो जो है वो खुदावंद के लिए जो है वो मस्कन को बनाएं, खैमा इज्तिमा को तामीर करें। और हम इब्रानी में इसको मिशकान बोलते हैं, जो मैं मिशकान बोलने की ज़रा ज़्यादा आदी हूँ। तो मिशकान के लिए जो है अगर आप सोचें तो खुदावंद ने जो था वो ये कहा था कि बनी इसराइल जो है वो खुदावंद के लिए मिशकान बनाए,
कि खुदावंद जो है वो उनके दरमियान में सुकूनत करें। और हम नए अहदनामे में जो है वो ज़रूर पढ़ते हैं कि खुदावंद ने जो है वो हमें अपना मक़दस पुकारा है। बेसिकली जो इब्रानी में ये जो आयत है जिसमें खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान में सुकूनत करूँगा, तो वो जो दरमियान में सुकूनत के लिए जो अल्फाज जो हैं इब्रानी में वो ऐसे ही ज़ाहिर करते हैं कि वो मैं तुम में सुकूनत करूँगा। तो यही एक वजह है कि पौलुस रसूल ने जो है उसकी इस तरह से जो है वो तशरीह की है। मैं मेरे ख़्याल में बहुत दफ़ा बताती आई हूँ कि जो नए अहदनामे में दर्ज जो खतूत जो हैं वो आप उनको इल्हामी किताब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो जो हैं वो अ, पुराने अहदनामे की आयात की तशरीह है। सो वो जो कि सोचते हैं कि वो इल्हामी किताबें हैं, गलत सोचते हैं। खतूत जो हैं वो इल्हामी नहीं है। उसमें जो है अ, हमें पुराने अहदनामे की तशरीह ज़रूर मिलती है। यहूदी दानिश्वर रशी के मुताबिक जो है खुदावंद ने ख़ास बनी इसराइल से 13 चीज़ें माँगी थी। मैं जानती हूँ कि अगर आप 25वें बाब में दर्ज इन चीज़ों को जो कि खुदावंद ने बनी इसराइल से माँगी थी, अगर उनको गिनना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो 13 से ज़्यादा बन रही हैं। उसकी जो है वो रीज़न है कि जैसे अब अगर आप देखें तो मेंढों की सुर्ख रंगी खा लें, तुखस तुक्स की खा लें। सो बेसिकली खा लें जो है वो आप एक ही वो उसको जो है वो काउंट कर सकते हैं। पर यहूदी दानिशवर रशी ने जो है वो इसको बेसिकली जो है खुदावंद की 13 सिफ़ात से जोड़ा हुआ है। और इसका जो मुताला जो है वो मैंने ख़ुरूज की किताब के मुताले में मैंने करवाया हुआ है। और मैं भी जो हूँ मैं अगर आपके साथ उनको जो वो कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि कैसे ये कनेक्टेड है। मगर जैसे मैंने पहले बयान किया कि हमारा जो टॉपिक है आज का अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो नज़र का है। हम नज़राने के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बताती चलूँ, मेरी कोई मिनिस्ट्री नहीं है, एज़ सच मिनिस्ट्री नहीं है। मैं जो हूँ मैं अपनी खुशी से जो हूँ ये मेरी आप कह लें कि मेरी खुदावंद के हुज़ूर में एक नज़राना आ जाता है कि मैं बेशक ये खुदावंद का हुक्म है कि हम जो है वो कलाम मुक़द्दस की खुशखबरी को जो है वो पूरी दुनिया में फैलाएँ। लेकिन हर कोई जो है वो लिखने के लिए टाइम नहीं निकालता है, हर कोई जो है रिकॉर्डिंग के लिए जो है वो टाइम नहीं निकालता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर हर कोई जो है वो ऐसा करना शुरू कर देगा तो फिर सुनने वाला कौन होगा? खुदावंद ने हर किसी को जो है वो ख़ास-ख़ास तोड़ा दिया हुआ है, सो बेशक खुदावंद ने मुझे ये तोड़ा दिया हुआ है। लेकिन एज़ सेड कि मेरी एज़ सच कोई मिनिस्ट्री नहीं है। सो मेरा इसीलिए जो है मेरा ख़्याल में इस टॉपिक के ऊपर बात करना जो है वो बहुत मुनासिब है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने अगर खुदावंद के हुक्म को मानकर अपने इनकम में से जो है अगर खुदावंद को दैयकी दी है या खुदावंद के हुज़ूर में नज़राना लेकर आई हूँ, या जैसे कि खुदावंद का कलाम कहता है तो कि लोगों की मदद करने का में या जैसे भी गरीबों की मदद करने में, बेवाओं, यतीमों की मदद करने में। तो मैं इस बात की जो वो ज़रूर गवाही दे सकती हूँ कि खुदावंद ने जो है अपने कलाम के मुताबिक जो है वो मुझे जो है वो बढ़कर बरकत भी दी है। और मुझे बाज़ का जो है वो अफ़सोस भी होता है कि बाज़ लोग जो हैं वो पादरियों के मैसेज को जो है वो बहुत गलत वे में ले लेते हैं। नो डाउट अबाउट इट
कि बाज़ हमारे जो मसीही रहनुमा भी हैं, वो भी जो हैं वो खुदावंद के कलाम की बातों का जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। तो लोग जो हैं वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। मगर अगर आप सोचें तो हमारे ज़्यादातर मसीही जो हैं वो बाहर के मुल्कों की डोनेशंस के ऊपर रिलाय करते हैं। और हमारे अपने मसीहियों की जो हालत जो है हमारे मुल्कों में जो है वो खस्ता है। क्यों, आखिर क्यों खस्ता है? क्योंकि हमारे मसीही लोग जो हैं वो खुदावंद को जो है नज़र नहीं लेकर आ रहे हैं। वो खुदावंद के लिए की हुज़ूरी में जो है नज़राना नहीं दे रहे हैं। और अगर गलती से वो नज़राना ले भी आते हैं तो वो दिल की खुशी से नहीं लेकर आते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे के लिए लेकर आते हैं कि अच्छा दूसरा जो है वो चूँकि नज़राना डाल रहा है तो चलो मैं भी जो हूँ थोड़ा बहुत चंदा डाल दूँ। अम, मुझे पाकिस्तानी करेंसी का बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि आप पहली बात मैं ख़ास बताती चलूँ कि नज़राना जो है वो फ़र्क है दाय यकी से। नज़राना, सदका, खैरात ये जो है ये फ़र्क टर्म्स हैं। सो नज़राना जो है वो आप खुदावंद को जो है वो खुशी से देना चाहते हैं। क्योंकि दाय यकी जो है वो तो हुक्म है। और हमारे मसीही जो हैं वो खुदावंद के हुक्मों की फर्मा बरदारी नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है वो गुर्बत में हैं। क्योंकि मैं इसकी जो मिसाल जो हूँ वो इस तरह से देना चाहूँगी। मुझे बागबानी का शौक है और मैं जो हूँ मैं तकरीबन हर साल ही पिछले साल और इस साल जो है वो मैंने सब्जियां वगैरह जो है वो मैंने इतनी नहीं लगाई हैं, लेकिन ये है कि मुझे सब्जियां वगैरह लगाने का शौक है। मेरे घर में जो है वो चंद एक फ्रूट ट्रीज भी हैं। लेकिन ये है कि मैंने एक दिन मैं खाना पका रही थी, सो मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरे घर में जो है सब्ज़ मिर्चें लगी हुई हैं, ताज़ा-ताज़ा सब्जियाँ, तो मैं उनको ताज़ा सब्जियों को जो हूँ ताज़ा तोड़ के खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करूँ। तो मैं खाना बनाने लगी थी, मैंने अपनी बेटी को कहा कि मुझे जाके जो है वो तोरी ला दे बाहर से। सो वो बाहर गई, फिर आकर जो था तो वो अंदर आई तो मुझे कहने लगी कि मुझे तोरी नहीं नजर आ रही है। सो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैंने इस साल लगाई नहीं है। वेल ये तो मेरा उसके साथ वैसे ही मजाक था, लेकिन मेरा ख्याल में हमारे मसीहियों का भी जो है वो कुछ ऐसा ही हाल है कि हमारे मसीही जो हैं वो खुदावंद से पैसे की तो तवक्को करते हैं कि खुदावंद खुदा जो है वो उनको ज़रूरत से भर कर दें। आपकी ज़रूरत जो है वो बेसिकली जैसे कि मैं बहुत से लोगों को कहती आई हूँ और शायद आपने मेरे मैसेजेस में पहले भी सुना हो कि आपकी ज़रूरत जो है वो एक जोड़ी कपड़ा या 2 जोड़े कपड़ा नहीं है। वेल इतने तकरीबन इतने ही है। ये आपकी ज़रूरत है। आप जो है आपके सर पे अगर एक कमरे की जो छत है वो मौजूद है, तो ये आपकी ज़रूरत है। अगर आप ने एक वक़्त का खाना खा लिया है कि आप ज़िंदा रह सकें तो ये आपकी ज़रूरत है। लेकिन अगर खुदावंद ने आपको जो है आपकी ज़रूरत से बढ़कर दिया है कि आपके घर में जो है वो 1 कमरा नहीं बल्कि 2 कमरे हैं। अम, आपके पास जो है वो 2 जोड़े कपड़े नहीं हैं बल्कि इससे ज़्यादा हैं। तो खुदावंद ने आपको ज़रूरत से बढ़कर दिया है। आपको अगर खुदावंद ने 3 वक़्त के खाने के साथ जो है एक्स्ट्रा कुछ खाने को भी दिया हुआ है, तो ये जो है वो खुदावंद ने आपकी ज़रूरत से बढ़कर दिया हुआ है। और अम, अगर आपके ख़्याल में कि आप अभी भी गुर्बत में हैं, तो उसकी वजह जो है वो कोई और नहीं है, उसकी वजह जो है वो आप खुद हैं।
मैं हर किसी के लिए ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मुझे इल्म है कि बाज़ जब खुदावंद जो है वो हमें हम्बल करना चाहते हैं, तो हम जब उस स्टेज से गुजर रहे होते हैं, तो हम जो है बाज़ खुदावंद जो है वो हमसे तमाम दुनियावी जो चीज़ें हैं उनको हटाते हैं, ताकि हम जो है वो खुदावंद को में फोकस कर सकें, कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ जो है, कलाम की सच्चाई को जान सकें, उसमें बढ़ सकें। और फिर उसके बाद जो है, अगर हम उसमें जो है वो खुशी से खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं, और फिर हम खुदावंद के हुक्मों पर चलना सीख जाते हैं, तो खुदावंद जो है वो अपनी जो ब्लेसिंग्स जो हैं, बरकतें जो हैं वो उनको ऐसे पोर आउट करते हैं कि हमारे पास जो है वो किसी की चीज़ की कमी नहीं रहती। मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, सो इसलिए मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से इल्म है। सो मैं ये मत सोचें कि मैं लोगों को जो हूँ वो टारगेट कर रही हूँ। मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात को जो हूँ वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप शुरू से ही गरीब रहते आए हैं और अभी भी जो है आप वो गुर्बत में ही हैं, और अगर आप दाएँ यकीन निकालते आ रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आपने अपनी कमाई का वो जो बीज जो है वो खुदावंद की हुजूरी में बोया, और वो जो बीज जो है वो आपके फल ना लेकर आए। अगर वो बीज जो है वो फल नहीं लेकर आ रहा है, यानी कि मैं, चूँकि जैसे कि मैंने बताया कि मुझे बागबानी करना अच्छा लगता है, तो मुझे इल्म है कि अगर मैंने कोई पौधा लगाया है, मैंने कोई दरख्त लगाया है, लेकिन मैं पानी नहीं दे रही हूँ, अगर मैं उसकी हिफाज़त उस तरह से नहीं कर रही हूँ, अगर उनको कीड़ा लग रहा है और मैं उसकी परवाह नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसका जो पौधे का जो फल है, यानी कि अगर सब्ज़ी है, तो मैं सब्ज़ी को नहीं खा पाऊँगी। अगर वो दरख्त फल दार दरख्त है, तो मैं उस दरख्त का जो मैं फल नहीं खा पाऊँगी। सो सेम प्रिंसिपल जो है, सेम असूल जो है, वो इस कैटेगरी की तरफ भी जाता है, हमारी कमाई की तरफ को भी जाता है, कि अगर हमारे फाइनेंशियल हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो उसकी वजह जो है वो ये है कि हमने जो है वो खुदावंद के हुजूरी में जो है उस तरह से नहीं बोया है। और जैसे मैं बयान कर चुकी हूँ, मैं किसी मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, सो इसलिए मैं किसी से चंदा नहीं मांग रही हूँ। मैं किसी से जो हूँ, मैं दया यकीनी मांग रही हूँ। आप अगर किसी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, तो ये जान कर जो है उसको सही मानों में सपोर्ट करने की करें, इन अ सेंस के आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप गैर कौमों के मंदिर में जाकर जो है चंदा डालने की करेंगे, गैर कौम के मंदिर में जाकर जो है दैय्य की देंगे, या कि आप उनको देंगे जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो खुदावंद के कलाम की सच्ची तालीम देते हैं। और अगर वो खुदावंद के कलाम की सच्ची तालीम देते हैं और आप अपना चंदा जो है वो उनको दे रहे हैं, तो बहुत सी दूसरी ब्लेसिंग्स भी हैं जो कि जो कि इसके साथ जो है वो कनेक्टेड है। बेसिकली ये जो नजराना, दैय की, ये जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके साथ जो है बहुत सी दूसरी बातें कनेक्टेड हैं, जो कि मैं इस छोटे से मैसेज में नहीं बयान कर सकती। मगर इसके साथ कुछ प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं। सो अगर आप नजराना लेकर आ रहे हैं, सो जैसे हम इस हवाला में पढ़ते हैं, इस तोरा पारशा में पढ़ते हैं कि खुदावन जो है वो उनकी नजर को कबूल करेंगे जो दिल की खुशी से लेकर आ रहे हैं। अगर आप जो है वो दिखावे के लिए लेकर आ रहे हैं, या अगर आप खुदावन के लिए जो है वो बेऐब अम, मुझे क्या कहना चाहिए, बच्चे कच्चे को लेकर आ रहे हैं कि खुदावन को नजराना दे सकें, तो खुदावन को आपके नजराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावन जो है वो अजीम बादशाह हैं, जिनके जिनका इख्तियार जो है वो इस पूरी ज़मीन पर है, इस पूरी दुनिया पर है। खुदावंद को आपकी हड्डियों की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद के पास अपने बहुत रिसोर्सेज हैं। अम,
इसीलिए मुझे मलाकी का हवाला भी जो है वो बहुत अच्छा लगता है कि मलाकी में जो है वो खुदावंद ने अपने आप को जो है वो बादशाह के तौर पे बयान किया, क्योंकि खुदावंद हकीकतन में बादशाह है। सो आप उस बात को सोच सकते हैं कि अगर आप किसी बादशाह को या किसी अमीर को या किसी अपने बॉस को जो है वो हकीर तोहफा नहीं देना चाह रहे हैं, तो फिर आप खुदावंद के हुजूर में क्यों नजरानों को ऐसे लेकर आते हैं? अगर आप खुदावंद के हुजूर में जो है अपनी खुशी से नजराना लेकर आएंगे, तो खुदावंद जो है वो उसकी बरकत जो है वो आपको जरूर देंगे। आप उस नजरान लाए हुए नजराने का फल जो है अपनी जिंदगी में जो है वो जरूर खाएंगे। दै यकी जो है वो हुक्म है आपको, अपनी कमाई में से जो है इस चीज को जो है अम, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। और दै यकी या पहला फल जो है वो हमेशा बेहतरीन होता है। सो दै यकी जो है यानी कि आपने बाकी तमाम चीजों को करने से पहले जो है खुदावंद का हिस्सा जो है वो निकालना है। दैयकी को जिस तरह से हमारे मसीही पादरी समझाते हैं, वो उस तरह से नहीं है कि पूरा का पूरा 10% जो है वो आप चर्च में दें, नहीं ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अभी नहीं बात कर सकती हूँ। मगर ये है कि इन तमाम बातों को, कलाम की बातों को ज़रूर जानने की करें, क्योंकि ये एक ऐसा हुक्म है जो कि हमारी ज़िंदगी का, रूहानी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। सो जैसे मैं आपको अपनी बेटी की बात बता रही थी कि मैंने उसको तोरी लाने के लिए कहा, तो वो तो मैंने उस साल लगाई ही नहीं थी। सो मगर आप सोच सकते हैं कि आपके घर में जिस किस्म का दरख्त नहीं लगा हुआ या जिस किस्म का पौधा जो है वो नहीं लगा हुआ, तो आप उसका फल या उसको जो है वो कैसे आप खाएंगे अगर वो है ही नहीं। आपको उसको हासिल करने के लिए जो है वो मेहनत मुशक्कत करनी पड़नी है। राइट। सो नजराना जो है अम, वो खुदावंद के मिशकान को बनाने के लिए था कि खुदावंद जो है वो उनमें सुकूनत कर सकें। सो अगर आप आज अपनी जिंदगी में जो है वो खुदावंद के लिए चाहते हैं कि खुदावंद जो है वो आप में सुकूनत करें, तो आपको खुशी से जो है खुदावंद की हजूरी में जो है वो नजराना लेकर आना है। मैं आपके साथ जो हूँ जल्दी से जो हूँ ज़बूर 40 और उसकी छठी और आठवीं आयत को पढ़ दूँ, वो कि मैंने बहुत सी आयत को निकाला था, मगर ये था कि ये है कि मैं अब नहीं शेयर करूँगी क्योंकि मेरा मैसेज जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ज़बूर 40 उसकी छठी से आठवीं आयत में यूँ लिखा हुआ है, Psalms 40 from verse 6, कुर्बानी और नज़र को तू पसंद नहीं करता, तूने मेरे कान खोल दिए हैं। सोख्तनी कुर्बानी और खुदा की कुर्बानी तूने तलब नहीं की। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब की तुमार में मेरी बाबत लिखा है। ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। अगर आप यीशुआ के हवाले से देखें तो यीशुआ के बारे में जो है वो किताब का जो तुमार जो है उसमें जो है वो यीशुआ का जिक्र किया गया हुआ है। शरीयत शरीयत जो है वो तौरेत को बोला जाता है। अगर तौरेत, खुदावंद की तौरेत जो है वो हमारे दिल में है, तो हम समझ सकते हैं कि खुदावंद जो है वो हमसे फर्मा बरदारी चाहते हैं। खुदावंद चाहते हैं कि हम जो है वो खुदावंद की मर्जी को पूरा करें। और हमें जो है खुदावंद की मर्जी को जो है वो खुशी से पूरा करना चाहिए, ना कि इन तमाम चीज़ों को बोझ समझकर। मैं मानती हूँ कि बाज़ का फर्माबरदारी में हम बहुत से ऐसे कदम उठाते हैं कि हमारा अगर दिल नहीं भी कर रहा होता तो भी हम करते हैं। सो बेशक वो फर्माबरदारी है, मगर खुदावंद जो है ज़्यादा खुश इस बात पर होते हैं कि हम जो है वो खुशी से इन तमाम चीज़ों को अंजाम दे सकें।
आप ज़रूर कलाम मुक़द्दस में से उन हवालाजात को पढ़ें जो कि मैंने आपको शुरू में दिए हैं। आपको जो है बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। मैं अपने इस मैसेज को जो मैं यहीं भी ख़त्म करती हूँ, बहुत से हवालाजात आपके साथ नहीं शेयर कर रही, माफ़ी चाहती हूँ, मगर मुझे उम्मीद है कि जैसे-जैसे आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ेंगे, आप ज़रूर इन तमाम बातों को जो है वो सोचेंगे। अ, मैं एंड में ज़रूर ये कहती चली जाऊँगी कि अगर आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में चाहते हैं कि खुदावंद आप में सुकूनत करें, तो ज़रूर उस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें जो कि खुदावंद के कलाम की सच्चाई को फैलाते हैं। अगर आप गलत मिनिस्ट्री में सपोर्ट करेंगे, तो आप जो है खुदावंद को अपना दुश्मन बना रहे होंगे क्योंकि खुदावंद जो है वो झूठी तालीम को फैलाने वालों का साथ नहीं देना चाहते। उनके लिए उनके ऊपर जो है वो खुदावंद ने खुद लानत को प्रोनाउंस किया हुआ है। सो खुदावंद की लानतों को नहीं बल्कि बरकतों को हासिल करने की सोचें। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह।